नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति भारद्वाज। पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में चल रहे मस्जिद विवाद के बीच लोक निर्माण एवं शहरी विकास विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वक्फ बोर्ड में भी बदलते समय के साथ सुधार की आवश्यकता है। मंत्री की इस पोस्ट पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से की गई पोस्ट में लिखा कि हिमाचल और हिमाचलियत के हित उनके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वत्र हिमाचल का संपूर्ण विकास उनका लक्ष्य है। समय के साथ हर कानून में तब्दीली लाना आवश्यक है। वक्फ बोर्ड में भी बदलते समय के साथ सुधार की आवश्यकता है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह को पोस्ट के बाद लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ रही है। लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो है इस पोस्ट पर लगातार दे रहे हैं। लोगों की माने तो हिमाचल प्रदेश में चल रहे हिंदू संगठनों के आंदोलन में मंत्री की ये पोस्ट अब नया मोड़ देगी। वहीं भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला दिल्ली आकर कुछ बयान देते हैं और कश्मीर आकर कुछ और बयान देते हैं, उसी तरह से राहुल गांधी विदेश जाकर कुछ बयान देते हैं और घर में आकर अपने बयान से पलटने का काम करते हैं। इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने ये कहा कि सच्चाई ये है कि जब जब राहुल गांधी का विदेश दौरा हुआ तब उन्होंने भारत को नीचा दिखाने का काम किया। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि एक व्यक्ति इतना झूठ कैसे बोल सकता है। सिखों का अपमान और हत्याएं अगर कहीं हुई तो राजीव गांधी के दौर में 1984 में हुई। साफ दिखता है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे एक जैसे हैं। यहाँ पर जो है सांसद द्वारा जमकर कांग्रेस पर जो है यहाँ पर बयानबाजी की गई है। वहीं अब सरकार जो है प्रदेश के हाई स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी में है। शिक्षा मंत्री के आदेशों के बाद अब उच्च शिक्षा निदेशालय ने भी 24 सितंबर को सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर की वर्चुअल मीटिंग बुलाई है। निदेशक अमरजीत शर्मा की ओर से सभी जिलों के इस बारे में पत्र जारी कर दिया गया है। ये मीटिंग सुबह 11:30 बजे होगी, जिसमें कि शिक्षा से जुड़े 13 जो एजेंडे हैं उन पर जानकारी सभी डिप्टी डायरेक्टर को देनी होगी। यहाँ पर खास बात यह है कि प्रदेश सरकार अब हाई स्कूलों को भी मर्ज करने की तैयारी कर रही है। इसमें 20 और 25 से कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया जाना है। तो मर्ज करने से पहले जो है छात्र छात्राओं की स्कूल में संख्या कितनी है, इसकी चर्चा इस वर्चुअल मीटिंग में की जाएगी। इसके साथ ही ऑप्शनल सब्जेक्ट स्कूलों में कौन से शुरू किए जा सकते हैं, ये प्लान भी यहाँ पर बताना होगा। तो डिप्टी डायरेक्टर के साथ चर्चा की जाएगी कि छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक वाटर बॉटल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए छात्रों की संख्या स्कूलों में कितनी है। वहीं स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम, लाइब्रेरी की ग्रेडिंग और रेटिंग सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी इस बैठक में चर्चा की जानी है। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने राज्य चयन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 28 उम्मीदवारों को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी JOAIT के पदों पर नियुक्ति दे दी है और इन उम्मीदवारों को तहसील व जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालयों व अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं पिछड़ा वर्ग के सशक्तिकरण निदेशालय में JOAIT पद पर तैनाती दी गई है। और अब जो ये सभी उम्मीदवार हैं इनको संबंधित कार्यालयों में 10 दिनों के भीतर 1 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग देनी होगी। वहीं प्रदेश में कई तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालयों में अभी भी JOAIT की नियुक्ति की दरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश के जो अलग अलग स्थान हैं उन पर स्थित तहसील और जिला कल्याण अधिकारियों के कार्यालयों में तैनाती यहाँ पर दी गई है, जिससे यहाँ पर कामकाज जो है अब पटरी पर दोबारा लौट सकेगा। लेकिन प्रदेश के कई तहसील व जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालयों में अभी भी क्लर्क की कमी खल रही है और यहाँ पर JOAIT की नियुक्ति की जल्द किए जाने की जो है दरकार है। तो इन कार्यालयों में काम का भार जो है वो बहुत है, लेकिन JOAIT के पद खाली होने के कारण इन कार्यालयों में काम काफी जो है वो प्रभावित हो रहा है और ये मामला प्रदेश सरकार के समक्ष कई बार उठा है। तो हिमाचल
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं मीडिया समन्वयक पुनीत मल्ली ने कहा कि धर्मशाला सहित अन्य तहसील व जिला कार्यालयों में कई स्थानों से पद खाली होने के चलते कार्य प्रभावित होने की सूचना आ रही है। तो ऐसे में जिन कार्यालयों में पद खाली हैं उसका पूरा डेटा तैयार कर मुख्यमंत्री से मुलाकात जो है वो आने वाले समय में की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से प्रदेश भर के बेसहारा बच्चों को लाभ मिल रहा है। शिमला जिला की बात करें तो यहां कुल 503 बच्चों पर अप्रैल माह से अभी तक 1,57,64,246 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सुख आश्रय योजना को सरकार ने बीते वर्ष 28 फरवरी को शुरू किया था और इस योजना के तहत जिला शिमला में 27 साल तक के 321 अनाथ, असहाय व बेसहारा बच्चों की पहचान कर उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित कर इस योजना के तहत जो पात्रता प्रमाण पत्र है वो जारी किए गए हैं। इसके साथ ही 281 पात्र लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा घटक के तहत 4,000 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है और इस योजना के तहत कुल 13 लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। इनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण के 4, स्टार्टअप का 1, कौशल विकास प्रशिक्षण का 1 लाभार्थी जो है वो शामिल है। तो शिमला के सभी 12 बाल बालिका जो संस्थान हैं उनके लगभग 425 बच्चों के 14 साल तक के बच्चों को 1,000 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा और 15 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको 2,500 रुपए प्रति माह सामाजिक सुरक्षा अनुदान जो है वो दिया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत संस्थानों में बच्चों को त्योहार मनाने के लिए भी 500 रुपए प्रत्येक बच्चे के खाते में, वहीं 5,000 रुपए से 5,000 रुपए और 10,000 रुपए संस्थान की क्षमता के हिसाब से त्योहार मनाने को जो है यहाँ पर त्योहार भत्ते के तहत दिया जा रहा है। तो जिला शिमला में 252 अर्ध बेसहारा यानी सेमी ऑर्फन बच्चों की सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से 71,58,206 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। तो जो शिमला जिला है यहाँ पर कुल 503 बच्चों पर अप्रैल माह से अभी तक कुल 1,57,64,246 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वहीं श्री ज्वाला जी शक्ति पीठ में 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक अश्विन नवरात्र मेलों का आगाज होने जा रहा है। इस दौरान ज्वालामुखी नगर परिषद क्षेत्र में 2 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक सभी प्रकार के हथियार और विस्फोटक जो पदार्थ हैं उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। एसडीएम ज्वालामुखी डॉक्टर संजीव शर्मा ने निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया है कि श्री ज्वाला जी शक्ति पीठ में यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए अश्विन नवरात्र मेलों के दौरान ये फैसला लिया गया है। एसडीएम का कहना है कि नवरात्र मेलों के सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर हर तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो क्षेत्र के जो लोग हैं और श्रद्धालु हैं उनको जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार के हथियार और असला बारूद को साथ ना रखने का आग्रह किया गया है और प्रशासन द्वारा इस प्रबंध का सख्ती से पालन किया जाएगा। वहीं C2 जिला कमेटी ने कल प्रदेश व्यापी ब्लैक डे मनाने का निर्णय लिया है। ये काफी समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी करते आ रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्स, कैजुअल, फिक्स टर्म, मल्टीपर्पज व मल्टीटास्क वर्कर्स को नियमित करने की नीति को लेकर अब ये जो है 30 सितंबर को भी सभी ब्लॉक और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने वाले हैं। वहीं कुल्लू के कलहली के पास एक सड़क हादसे में नेपाली व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक की पहचान नेपाल निवासी विजय के रूप में हुई है, जो कि हादसे के समय भुंतर की तरफ जा रहा था। पुलिस के अनुसार कलहली के पास 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई और तेज रफ्तार के कारण यह हादसा पेश आया है। एक बाइक पर सवार नेपाली विजय को हादसे में ज्यादा चोटें आई और उसे उपचार के लिए तेगुपेहड़ अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो वहीं जो दूसरी बाइक है उस पर सवार व्यक्ति को हल्की चोटें आई हैं। एसपी डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने इस घटना की पुष्टि की है। वहीं हाइड्रा क्रेन के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। किन्नौर जिला के मोरंग गांव में टिटोंग परियोजना में मैकेनिक का काम कर रहा व्यक्ति, इसकी जो है हाइड्रा क्रेन के नीचे दबने से मौत हो गई है। ये हादसा उस वक्त पेश आया है जब मैकेनिक अपना
काम कर रहा था वो हाइड्रा क्रेन के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके साथ काम कर रहे जो अन्य लोग थे उनके द्वारा इसे प्राथमिक उपचार के लिए जो रिकांगपिओ में अस्पताल है वहां पर ले जाया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें आईजीएमसी के लिए रेफर कर दिया था। तो शिमला ले जाते समय निगुलसरी के पास ही घायल व्यक्ति ने दम तोड़ लिया। मृतक की पहचान देवराज नालागई निर्मण के रूप में हुई है और मृतक देवराज के पिता स्वर्गीय तुलाराम की मृत्यु भी साल 2018 में ढांक से गिरने के कारण हुई थी। मृतक के घर में एक विधवा मां और पत्नी संग 2 बच्चे हैं, जहां एक तरफ विधवा मां का सहारा छूट गया है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों के सिर से पिता का साया छूट गया है। पूरे गांव में शोक की लहर है। हर कोई इस घटना की खबर सुनकर स्तब्ध है। वहीं पुलिस ने शव को हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मृतक का पैतृक गांव में दाह संस्कार भी कर दिया गया है। उधर कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर महिला फ्लाईओवर के पास 3 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई। गनीमत रही कि इस टक्कर में किसी भी सवारी को ज्यादा चोट नहीं लगी। मंडी के रहने वाले निशांत कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वो दिल्ली से मंडी की तरफ जा रहा था। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन के टनल नंबर 1 कैंची मोड़ को क्रॉस करके महिला की तरफ पहुंचा तो यहाँ पर एक HRTC बस जो है खड़ी हुई थी, जिसे देखकर लगभग बस से 10 फुट पीछे ही उसने ब्रेक जो है लगा दी गाड़ी में और उसे खड़ी कर दिया। तभी पीछे से एक ट्रक तेज रफ्तार से उसकी तरफ आया और गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। तो टक्कर लगने के बाद ट्रक गाड़ी को घसीटते हुए HRTC की बस के पीछे तक ले गया और बस के साथ भी यहां पर टक्कर हो गई और इस टक्कर से गाड़ी में बैठे हालांकि किसी भी सदस्य को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी है। ये हादसा ट्रक चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुआ है। उधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर बिलासपुर के घुमारवी के गांव भगोट में 2 पक्षों के बीच मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज हुआ है। सोहन लाल और उमेश कुमार ने एक दूसरे के खिलाफ यहां पर क्रॉस FIR दर्ज करवाई है। झगड़े का कारण जल शक्ति विभाग की पाइपलाइन को जमीन में डालने को लेकर हुआ है। सोहन लाल ने आरोप लगाया है कि उमेश पत्नी जितेंद्र कुमार और अन्य ने उन्हें और उनके परिवार के सदस्य से मारपीट और गाली गलौज की जब उन्होंने पाइपलाइन को जमीन में दबाने के लिए कहा। वहीं उमेश ने यह आरोप लगाया है कि सोहन लाल और उनके परिवार के सदस्यों ने उनके और उनकी पति के साथ मारपीट की और गाली गलौज की। उधर DSP घुमारवी चंद्रपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं विशेष न्यायाधीश जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की अदालत ने नाबालिगा के साथ छेड़खानी करने के दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत यहां पर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। दरअसल 21 अक्टूबर 2022 का ये मामला है। उस वक्त पीड़िता की मां ने पुलिस थाना में आकर एक शिकायत पत्र पेश किया, जिसमें लिखा गया था कि पीड़िता 10वीं कक्षा में पढ़ती है और पीड़िता की आयु 14 वर्ष है और पड़ोस के गाँव का लड़का करीब 2 वर्ष से पीड़िता को स्कूल आते जाते में तंग करता था और करीब 1 महीना पहले दोषी ने पीड़िता को गलत तरीके से जबरन छूने की कोशिश की थी और इस बारे में पीड़िता ने अपनी मां को 21 अक्टूबर 2022 को बताया था। इस शिकायत के आधार पर पुलिस थाना ब्रह्म में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और छानबीन पूरी होने पर थाना अधिकारी ने मामले के चालान को अदालत में जो है यहाँ पर दायर किया और इसके बाद जो है अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाहों के बयान दर्ज करवाए थे। वहीं अदालत ने दोषी को 1 साल के साधारण कारावास की सजा के साथ 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 1 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में मौसम की। हिमाचल प्रदेश में 25 सितंबर तक मौसम साफ बना रहेगा, जबकि इसके बाद मौसम करवट बदलेगा। तो हिमाचल प्रदेश में बीते 2 से 3 दिनों से मौसम काफी साफ बना हुआ है। इस बीच सितंबर माह में तापमान लोगों के पसीने छुड़ा रहा है। प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर तापमान में उछाल आया है। ऊना की बात करें तो ऊना में सर्वाधिक 35 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो बना हुआ है। तो सितंबर का महीना जो है यहाँ पर अंतिम दिनों में है। सितंबर का महीना भी जल्दी खत्म होने वाला है और ऐसे में अब फिर मॉनसून की रफ्तार जो है धीमी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने से जो है अब
बात करें मैदानी इलाकों की तापमान की, तो वो भी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ऊना में सर्वाधिक जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं आईएमडी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते दिनों खिली चटक धूप के बाद तापमान में उछाल आया है, तो प्रदेश के कई बड़े शहरों में तापमान सामान्य से ज्यादा पहुंच गया है, जिसमें शिमला में 2.9 डिग्री सेल्सियस, सुंदरनगर में 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं भुंतर में 4.4, कल्पा में 3.7, धर्मशाला 3, ऊना में 1.9, केलोंग में 8.1, सोलन में 3.4 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा मनाली में 2.5, बिलासपुर में सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं आईएमडी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चंबा का जो टेम्परेचर है वो 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। केलोंग में 26.1 है, धर्मशाला में 30 है, कांगड़ा में 33.4, मनाली में 26.6, भुंतर में 34.6, सैंज में 30.8, ताबो में 34.7, मंडी में 32, ऊना में 35, जुब्बड़हट्टी में 27.6, सोलन में 31.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी 25 सितंबर तक मौसम के साफ बना रहने का पूर्वानुमान लगाया है और 24 सितंबर तक मौसम जो है साफ बना रहेगा, जबकि 25 सितंबर को प्रदेश में मौसम करवट बदलेगा। और जिसके लिए जो है मौसम विज्ञान केंद्र ने 25 सितंबर को बारिश का येलो अलर्ट भी प्रदेश के जो मध्य पर्वतीय जिले हैं उनमें जो है जारी कर दिया। इसमें मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और कांगड़ा जिला शामिल है। इन क्षेत्रों में, इन जिलों में जो है कई स्थानों पर बारिश इस दौरान दर्ज की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते और पढ़ते रहे हिमाचल दस्तक। नमस्कार।